नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, जिस तरह से एक भक्त जो होता है वह अपने इष्ट का, अपने भगवान की पूजा उपासना करता है, मंदिर जाता है, भगवान के लिए व्रत उपवास करता है, भजन कीर्तन करता है और ऐसे ही माध्यमों से वो भगवान को याद करता है। वैसे ही क्या आप जानते हैं कि भगवान भी अपने भक्तों को याद करते हैं? जी हाँ, भगवान भी अपने प्रिय भक्तों को याद करते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिन पर अगर ध्यान दिया जाए तो आप और हम इस भक्त और भगवान के गहरे रिश्ते को समझ सकते हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम उन्हीं संकेतों को जानेंगे जिनसे आपको भी ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ, भगवान अपने भक्तों को याद करते हैं। याद कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो आपको हमारी वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। और दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप अक्सर हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, माता पिता के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक सच्चे भक्त और भगवान के बीच बहुत ही गहरा नाता होता है, एक अटूट रिश्ता होता है। भक्त अपने भगवान को माता पिता, भाई बहन हर रूप में अपना मान लेता है। जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और बच्चों को प्यार करते हैं, साथ ही गलती होने पर डांटते फटकारते भी है, दंड भी देते हैं, ठीक वैसे ही भगवान को भी अपने भक्त की परवाह होती है। अपने भक्तों से उन्हें भी प्रेम होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान को अपने भक्तों की कोई परवाह ही नहीं होती। भगवान अपने सच्चे भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते। जब उनका भक्त अकेला होता है, कष्ट में, दुख में या परेशानी में होता है, तो वे किसी न किसी रूप में उसकी मदद के लिए अवश्य आगे आकर उसे सही मार्ग दिखाते हैं। दोस्तों, हमारे प्राचीन पौराणिक अमूल्य ग्रंथों में भी बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जो भक्त और भगवान के गहरे रिश्ते को बताती है। भक्त और भगवान के बीच प्रेम, विश्वास, समर्पण और आत्म समर्पण का एक बहुत ही गहरा संबंध होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जब अपने भक्तों को याद करते हैं तो वे कुछ ऐसे संकेत देते हैं, किसी न किसी जरिए से संकेत अपने भक्तों तक भगवान ज़रूर पहुंचाते हैं। आखिर कौन से है वो संकेत, आइए आज इस वीडियो में जानते हैं। पहला संकेत है अपने इष्ट के लिए अंदर से अनुभूति आना। जब भगवान अपने भक्त को याद करते हैं तो भक्तों को भी अंदर से कुछ ना कुछ मन में अनुभूति महसूस होती है। अनुभूति होती है, उसे बार बार अपने इष्ट की याद आती है। उसके मन में, मस्तिष्क में उनका ही स्मरण बार बार उसे होता है कि हाँ, मुझे कब पूजा करनी है, कब मैं मंदिर में बैठूंगा, कब उनका ध्यान लगाऊंगा, कब अपने इष्ट को भोग लगाऊंगा और मुझे पूजा का सामान भी लाना है। वह अपने काम में चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, उसे बार बार ये ख्याल आते हैं कि पूजा के लिए धूप चाहिए, फल चाहिए, फूल चाहिए, ज्योत के लिए घी खत्म हुआ है, वो लाना है। इस प्रकार की बातें उसे बार बार याद आती है। वह कुछ भी भूलता नहीं है। जैसे कई बार अक्सर आपके साथ भी ये हुआ होगा कि अरे, धूप जो खत्म हुआ था वो तो मैं लाना ही भूल गया, या मुझे आज जो भोग लगाना था भगवान को वो भी मैं भूल गया। तो भगवान भी जब आपको याद करते हैं तो आप कुछ नहीं भूलते, आपको सब याद रहता है। दूसरा संकेत होता है कि मन में भजना, यानी कि जब आप ईश्वर का भजन कर रहे होते हैं, उन्हें प्रेम कर रहे होते हैं, उनकी आरती, पूजा, उपासना कर रहे होते हैं, तो उनकी भक्ति आपके हृदय में होती है। उस समय आप बेहद ही प्रसन्न होते हैं। आप उनकी पूजा में, भक्ति में, भजन कीर्तन में इतना खो जाते हैं, इतना मगन हो जाते हैं कि आपको फिर कुछ याद नहीं रहता। समय का भी आपको ख्याल नहीं रहता कि कितना समय हो गया, कितना वक्त बीत गया। आपको भूख, प्यास कुछ आपको याद नहीं रहता। बस आपको अपने भगवान में आप पूरी तरह खो जाते हैं। और ऐसा तभी होता है जब भगवान स्वयं आपके साथ रहते हैं और आपको वो भी याद करते हैं।
तीसरा संकेत होता है मन में शांति का अनुभव होना। कई बार ऐसा होता है कि जब आपको बिना किसी कारण से खुशी महसूस होती है, उस समय जब आपको ये महसूस होता है कि ईश्वर मेरे साथ है और आपको अनुभव होते हैं, आप भगवान को अपने निकट महसूस करते हो। ये दिव्य अनुभव होने पर आपको अपने अंदर से एक आंतरिक खुशी महसूस होती है। खुशी भी यही भावना बताती है कि भगवान अपने भक्त को याद कर रहे हैं। इस समय पर आप भगवान से कुछ नहीं मांगते सिवाय उनके चरणों में स्थान के। भौतिक सुख आपके लिए शून्य हो जाता है। अपने ईंट के सामने जब आप बैठते हैं, उन्हें देखते हैं, निहारते हैं, तब आपको और कुछ याद नहीं रहता कि ये मांग लूँ, वो मांग लूँ। बस आपके हृदय से उनका नाम ही निकलता है, उनका नाम ही आपके मुख से निकलता है कि बस आप साथ रहना, हाथ पकड़े रहना, दुख देना, सुख देना। अब ये जीवन आपको समर्पित है, आप जैसे रखेंगे मैं रहूँगा। बस इतनी दया रखना कि कभी भी किसी भी क्षण में आपको भूलूँ ना। तो ये सब ईश्वर प्रेम से ही सब संभव हो पाता है। जितना आप ईश्वर को प्रेम करते हैं, अपने इष्ट को याद करते हैं, आपके इष्ट भी, भगवान भी आपको उतना ही प्रेम करते हैं। वे भी अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। चौथा संकेत है कि जब प्रभु आपको अच्छे लगते हैं, आपके इष्ट की तरफ आपका आकर्षण जो है बढ़ने लगता है। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को भगवान तब पसंद आते हैं जब भगवान अपने भक्त को पसंद करने लगते हैं। जब ईश्वर आपको चुनते हैं, तभी आप भी उनकी भक्ति में खोने लगते हैं। हमारी क्या भी साथ जो हम उन्हें चुन सके, वे हमें चुनते हैं। भगवान अपने भक्तों को चुनते हैं कि किसको उन्हें अपनी भक्ति देनी है। तो तात्पर्य ये है कि भगवान अपनी भक्ति जिस भी मनुष्य को देते हैं, वह बहुत ही भाग्यशाली होता है, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है कि भगवान उसे याद करते हैं, उसे चुनते हैं, अपना भक्त बनाते हैं, अपनी भक्ति उसे देते हैं। इससे बड़ी भला और क्या ही बात होगी उस चुने हुए व्यक्ति के लिए। तो दोस्तों, अगर आप ईश्वर की भक्ति करना शुरू करते हैं, आपका मन पूजा भक्ति में लगता है, भक्ति रस में आप डूबे रहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है कि आपको हर समय यह ख्याल रहता है कि मैं कब घर जाऊं, कब घर पहुंचूं, कब पूजा में बैठूं और कब ध्यान में बैठूं। तो ये समझ लीजिएगा कि भगवान आपको याद कर रहे हैं। पांचवा संकेत है अमृत वेला में नींद का अपने आप खुलना। दोस्तों, आज के समय में ऐसे लोग आपको हर घर में मिल जाएंगे जो पूरी रात तो जागते हैं, टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल चलाते हैं और 3 से 4 बजे के बीच सोते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है। लेकिन अगर आप समय पर सोते हैं और सुबह बिना किसी अलार्म को लगाए अगर 3 से 5 बजे के बीच में आपकी आंख खुल रही है या खुलती है, वो भी बार बार, तो ये महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए कि ईश्वर स्वयं आपको जगाने आ रहे हैं। इस धरती पर आप बहुत ही विशेष है, जिनको स्वयं भगवान, स्वयं दिव्य शक्तियाँ उठा रही है कि उठो और ईश्वर का सिमरन करो। ऐसा सबके साथ नहीं होता है। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें भगवान की तरफ से ये संकेत मिलता है कि ईश्वर तुम्हें याद कर रहे हैं। ईश्वर ये चाहते हैं कि ये दिव्य आत्मा उठे, नींद से जागे और अपना अमूल्य समय बर्बाद ना करे। प्रभु आपको याद करते हैं, आप पर अपनी कृपा बरसाने को, आपको नींद से जगाने स्वयं आते हैं। तो सोचिए कि आप लाखों करोड़ों लोगों में से कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान आपको स्वयं याद करते हैं और आपके पास आते हैं आपको जगाने के लिए। छठा संकेत है मन का व्याकुल होना। जब कभी भी भगवान आपको याद करते हैं तो आपका मन भी भगवान के लिए व्याकुल हो उठता है। जानते हैं कैसे? कई बार आपको अपनी व्यस्त दिनचर्या में रहने के बावजूद भी आप जो है अपने ईश्वर को बार बार याद करते हैं, आप उनका नाम जाप करते हैं और आपका मन करता है कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है। आपका मन भगवान को देखने के लिए व्याकुल हो उठता है। तो दोस्तों, ये व्याकुलता क्यों आती है? क्यों आपके मन में ये ख्याल बार बार आता है कि हाँ, मुझे मंदिर जाना है, मुझे अपने मंदिर में अपने इष्ट के दर्शन करने हैं, वहाँ भगवान के दर्शन करने मुझे जाना है। भले ही वह मंदिर कितना भी दूर हो, लेकिन आप जाने के लिए तैयार होते हैं, उनका दर्शन करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये एक संकेत होता है कि भगवान की तरफ से
तो दोस्तों ये व्याकुलता तभी आती है, तभी आपको महसूस होती है जब आपके भगवान, आपके ईश्वर, आपके इष्ट आपको याद करते हैं। जब वे चाहते हैं कि मेरा भक्त, मेरा प्रिय भक्त, मेरे द्वारा चुना गया भक्त मेरे पास आए, मुझसे मिलने आए, तभी आपका उनसे मिलन संभव हो पाता है। अन्यथा आपने भी ये स्वयं देखा होगा कि आपका मन भले ही कितना भी करे कि मुझे मंदिर जाना था, मुझे अपने भगवान के दर्शन करने जाना था, लेकिन आपका जाना संभव ही नहीं हो पाता। प्रोग्राम बनते बनते भी बिगड़ जाता है, वहाँ तक पहुँचना ही संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन जब भगवान आपको याद करेंगे तब आपके रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे, आपको उनके दर्शन ज़रूर होंगे। जब भगवान आपको याद करेंगे और वो आपको अपने पास स्वयं बुलाएंगे। दोस्तों अभी ये सब जो संकेत बताए हैं, इनमें से अगर कोई भी एक संकेत आपसे मैच हो रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि दूसरे सभी लोगों को भी मोटिवेशन मिले, वे भी इस आध्यात्म पथ से जुड़े, सबका भला हो, ईश्वर भक्ति सब करे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि सभी भक्तजनों को जानकारी मिले, उनके जीवन में बदलाव आए और उनके जीवन से विकार दूर हो, सकारात्मकता उनके जीवन में आए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी वीडियोज़ हैं, उन्हें भी आप जाकर ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।